पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा वो साधन होता है जिसके ज़रिए हम अपने बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अनेक प्रकार से व्यक्त करता है, यानी हम अपने भाव को, विचारों को जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम अनेक तरह से व्यक्त करते हैं। वह अपने हाथ, पैर तथा सिर आदि से संकेत करके दूसरों से कुछ कहना या ना कहना चाहता है ना। जैसे कि दाएं बाएं सर हिलाकर या हाथ के संकेत से वह किसी कार्य के करने या ना करने के लिए कहना चाहता है। जैसे कि आपसे अगर कोई प्रश्न किया जाए तो कई बार आप या तो मुंह से कह देते हैं हाँ या ना, या फिर आप सिर हिलाकर भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। भाषा शब्द भाष धातु जमा अंग जमा टाप प्रत्यय के संयोग से बना है, यानी इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये भाषा शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है कहना या सार्थक वाणी, यानी कि कहना या ऐसी बात जिसका कुछ अर्थ हो। कभी कभी अपने बात को संकेत द्वारा यानी इशारों के द्वारा भी हम प्रकट कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर आपको भाषा की परिभाषा दी गई है। जिस साधन के द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अर्थवार लिखकर प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। अब देखिए, हमारे भारतवर्ष में आप सभी जानते हैं कि बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कदम कदम पे आपको अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो 22 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, डोगरी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, सिंधी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली तथा बोडो। 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की गई। इस भाषा को विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। अब देखिए भाषा के भेद: मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। ये तीनों ही आप जानते हैं, हमेशा से आप पढ़ते आए हैं। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसको हम अपने मुंह से बोलकर, अपने विचारों को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वो होती है मौखिक भाषा। और जब हम लिखित रूप में यानी लिखकर भाषा को, अपने भावों को प्रकट करते हैं तो ये होती है लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा यानी इशारों में अपनी बातों को प्रकट करना, अपनी बात को बताना। जैसे कि क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा अंगुली के संकेत से खिलाड़ी को आउट करना। अब नेक्स्ट है बोली। अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को हम उस क्षेत्र के बोली के नाम से जानते हैं। यानी भाषा अलग चीज़ है और बोली अलग चीज़ है। बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी हो गई, पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी कहलाई, लेकिन वो एक बोली है, ना कि भाषा। अब भाषा या बोली को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उनको लिपि कहते हैं। जैसे कि आपको लिखना है, आपने मुंह से बोला क, तो उस क को आप किस तरह से लिख के दिखाएंगे? तो क लिखना आप जानते हैं, उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। यही जो चिन्ह होते हैं यही लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी तथा संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी जो भी हम लिखते हैं हिंदी में, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू एवं फारसी की लिपि फारसी है। भाषा के अंग 5 अंग बताए गए हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। और ये पांचों अंगों के बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण वो शास्त्र है जो कि हमें भाषा का बिल्कुल शुद्ध रूप सिखाता है। भाषा को किस तरह से बोलना चाहिए या किस तरीके से लिखना चाहिए, भाषा संबंधी त्रुटियों का पता लगाने, त्रुटि यानी कमियों का पता लगाने तथा उसे शुद्ध रूप में लिखने अथवा बोलने के लिए व्याकरण का ही बोध होना परमावश्यक है, यानी सबसे आवश्यक है। व्याकरण को यदि किसी भाषा की आत्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर व्याकरण को किसी भाषा की आत्मा कहा जाए। अब व्याकरण के प्रकार देखिए: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में सीखते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में जो कि वर्णों को मिलाकर बनते हैं, और वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि शब्दों को मिलाकर बनते हैं। भाषा और व्याकरण का संबंध: शुद्ध एवं प्रभावी भाषा का अपना विशेष महत्व होता है।
अशुद्ध एवं विकृत होने पर तो भाषा का अर्थ ही बदल जाता है, यानी भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सी उसमें कमी हुई तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आसन का आसन्न हो सकता है, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। ग्रह का ग्रह, देखिए र अगर आप डिफरेंट तरीके से लगाएंगे तो दोनों का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो भाषा को शुद्ध एवं सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना तथा लिखना सीखते हैं।